हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब इसके बाद आज हम आपको बताएंगे निबंध कैसे लिखें। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी निबंध का अर्थ, निबंध की परिभाषा और एक उदाहरण भी बताएंगे आपको कि निबंध किस तरह से लिखते हैं। कोई एक उदाहरण लिखकर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे निबंध के अर्थ पर। निबंध का अर्थ होता है नी प्लस बंध, यानी निबंध अच्छी तरह से बंधा हुआ, इसकी भाषा के विषय अनुकूल होती है। निबंध की शक्ति है कि अच्छी भाषा के अच्छे उपयोग द्वारा भावों के, विचारों और अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना ही निबंध है। ये हो गया निबंध का अर्थ। कई बार एग्जाम में आता है कि निबंध का क्या अर्थ है, तो यह है निबंध का अर्थ। अब हम आपको निबंध की परिभाषा भी बताएंगे। बाबू गुलाब राय के ने इसकी जो परिभाषा दी वो इस प्रकार है कि इसमें उन्होंने अनेक तत्वों को सम्मिलित किया है, जो इस प्रकार है। गद्य की रचना। निबंध उस रचना को कहते हैं जिसे गद्य, यह गद्य रचना है जिसकी एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सोष्टा और सजीवता तथा आवश्यकता, संगति और संबंधता के साथ किया गया हो, उसे निबंध कहते हैं। एक बार और मैं आपको ये परिभाषा जो बाबू गुलाब राय ने दी है एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ से है ये। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और सद्बुद्धता, संबंधता के साथ किया गया हो। एक और परिभाषा है ऐसी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। निबंध के रहस्य को उद्घाटित करते हुए उन्होंने कहा है कि यह यहाँ से शुरू होती है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा को पूर्ण शक्ति का विकास निबंध है में ही सबसे अधिक संभव होता है। तो ये निबंध की परिभाषाएं हो गई। अगर आपको एग्जाम में परिभाषा पूछे तो आपको ये लिखना है। बाकी अब किस प्रकार से अपन निबंध लिखते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। सर्वप्रथम हमको क्या करना है कि रूपरेखा लिखनी है। ऊपर लिखना है रूपरेखा और 2 से 4 लाइन छोड़ देना है। कितने? 2 से 5 लाइन, 6 लाइन छोड़ देना है। मतलब आप जितने इसमें ये लिखेंगे अपने ये पॉइंट लिखेंगे उतनी लाइन आपको छोड़ देना। मेरे अनुसार आप 6 से 7 लाइन छोड़ दीजिए। 2 से 5 लाइन लिखा हुआ है लेकिन आप 6 से 7 लाइन छोड़िए। उसके बाद आप लिखिए सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद मध्य भाग। कोई भी जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसका जो भी मध्य भाग होता है, जैसे भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार के कारण, उपाय, ये किस कारण से फैलता है, ऐसे कुछ जैसे कारण होते हैं। हम आपको बाद में बताएंगे कि जो हमने निबंध लिखा है वो किस तरह से लिखना है। वो मध्य भाग होगा आपका। तो कारण, उपाय और जो किस कारण से, ये कारण तो हमने लिख ही दिया, उपाय भी लिखने हैं। इस प्रकार से हम निबंध उसका जो मध्य भाग है वो उसमें मध्य भाग में आएगा जो भी आप लिखोगे। प्रस्तावना और उपसवार से जो पहले हम जितने भी पॉइंट लिखते हैं वो आते हैं मध्य भाग में। समझ गए होंगे आप आसानी से। प्रस्तावना और उपसवार से पहले हम जितने भी पॉइंट लिखते हैं वो किस में आते हैं? मध्य भाग के अंदर। तो आप अपने जो आप निबंध लिखेंगे उस निबंध को अच्छा बनाने के लिए, उसको उसमें और मतलब उसको बेस्ट बनाने के लिए, ताकि एग्जाम वाले को लगे कि आपने अच्छा याद करके लिखा है, तो आप उसमें मुहावरे जोड़ सकते हैं, श्लोक लिख सकते हैं, कुछ कहावतें लिख सकते हैं। अपनी मर्जी से नहीं लिखना है। किताब के अंदर जो है वो किताब के अंदर होए, कुछ आपने कहीं से पढ़ा है, जहाँ अच्छी जगह से पढ़ा हो। ऐसा नहीं कि कहीं आपने इधर उधर से पढ़ लिया और वो कहावत लिख दी, ऐसा नहीं लिखना है। जो वैलिड हो वही लिखना है। तो उन मुहावरे, श्लोक और कहावतों का उपयोग आप कर सकते हैं। आपको एग्जाम में 2 से 3 पेज या 4 पेज अधिकतम, इससे ज़्यादा पेज नहीं भरने हैं, क्योंकि ज़्यादा पेज भरने से आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। बाकी जो अगर आप पॉइंट हमने बताए हैं इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ना कि आप 7 से 8 पेज भरते, 2 से 3 पेज भर सकते हैं। अगर आपको 2 से 3 पेज कम लग रहे हैं तो 3 से 4 पेज भर दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब हम आपको बताते हैं एक उदाहरण है जो हमने आपको इसमें लिख के बताया। जैसे भ्रष्टाचार का निबंध, अगर भ्रष्टाचार का निबंध भी आता है कई बार, तो इस निबंध को हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है अपनी कॉपी के अंदर निबंध। इस तरह से निबंध लिख देना है। निबंध किस विषय पर हमने लिखा है तो ये भ्रष्टाचार, ऐसे लिख देना है। उसके बाद पहला पॉइंट डालना, वहाँ लिखना है रूपरेखा। रूपरेखा मैंने बताया आपको 6 से 7 लाइन छोड़ देना है। अपने जितने पॉइंट लिखेंगे उसमें लिखना है। ये रूपरेखा के ही पॉइंट है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखे हैं 1 से 6 तक जितने पॉइंट है ये अपने रूपरेखा में लिख देना। आप अपने जो भी आपका निबंध हो उस अनुसार ये पॉइंट लिखने हैं। दूसरा है प्रस्तावना। जो प्रस्तावना में जो अपने शुरुआत में जो लिखते हैं निबंध के, कुछ शुरुआती जानकारी लिखते हैं वो उसमें लिखनी है। जैसे हमने भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार एक बड़ा रोग है, देश को दीमक की तरह काट रहा है, ऐसा कुछ उसमें लिखना है। बाकी आप किताब और गाइड से देख ही रहे होंगे। दूसरा है कारण, भ्रष्टाचार के कारण। तो ये किस कारण से फैलता है? कि वर्तमान में थोड़ी व्यवस्था अच्छी नहीं है, लचीला रवैया है प्रशासन का, लोग अवेयरनेस नहीं, लोगों के अंदर शिक्षा नहीं, ऐसे कुछ इसमें लिख देना है भ्रष्टाचार कारण में। इस प्रकार आप अपनी किताब में देख लीजिएगा भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप, किन किन रूपों से फैलता है। जैसे अलग अलग रूप हो गए, कई बार पैसे दिए जाते हैं, कई बार ज़मीनें दे दी जाती है, कई बार किसी अन्य तरीके से भी फैलता है। तो वो जितने भी तरीके हैं आपकी किताब में लिखे हुए वैसे आपको लिखना है, यानी गाइड में लिखे होंगे। रोकने के उपाय, इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, यानी ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा बढ़ाई जाए, कुछ अवेयरनेस, शिक्षा फैलाई जाए तो इस वजह से ये रुक सकता है। तो ये भी आपको लिखना है किस वजह से इसको रोका जा सकता है। उसके बाद उपसवार में क्या लिखना है? सभी पॉइंट का मतलब एक सार लिखना है आपको। जैसे कि भ्रष्टाचार को इस तरह से रोका जा सकता है, मतलब पूरा ही लिखना है। मतलब उसमें लिख रखा है वैसे गाइड के अंदर, तो वैसा का वैसा ही लिख देना है आपको, पूरा का पूरा उपसवार। ये हो गया आपके सभी पॉइंट। और हर पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के नीचे से स्टार्ट करना है। जैसे एक लाइन लिख दी,
जैसे आपने प्रस्तावना लिखा, प्रस्तावना का आगे डैश लगा दीजिए और उसके नीचे वाली लाइन से शुरू कीजिए, उसी लाइन से नहीं, नीचे वाली लाइन से शुरू। इससे आपका इफेक्ट पड़ेगा और एग्जामर आपकी कॉपी भी जल्दी भराएगी, इससे 3 से 4, 4 से 5 पेज हो जाएंगे, तो अच्छा लगेगा। मतलब आपको कम शब्दों में भी लिख सकते हो आप। निबंध ऐसा करना है कि हमें कम शब्दों में लिखना और अच्छा लिखना है। 3 से 4, 2 से 3 पेज ही ठीक होते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो 3 से 4 पेज भर सकते हैं आसानी से। हमने जो टिप्स बताई इसके अनुसार, और हम आपको थोड़ी बहुत और टिप्स दे देते हैं। निबंध हमने जैसे बताया आप वैसे ही लिखिए और 2 से 3 पेज में अपनी बात पूरी करने की कोशिश कीजिए और घबराए बिल्कुल नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो हमने जो उपाय बताए इससे आप लिख सकते। पहले रूपरेखा लिखिए, अगर आपको याद नहीं है तो रूपरेखा लिखिए, उसके बाद जो आपको याद है वो पॉइंट लिख दीजिए और हमने जैसा बताया वैसा आप लिख सकते हैं। जो भी आपका निबंध आए उस विषय के अनुसार इसमें चेंज कर लीजिएगा। कारण, विभिन्न रूप और रोकने के उपाय, ये कुछ निबंध में आते हैं, तो हर निबंध में अलग अलग होते हैं, तो आप उस अनुसार लिख लीजिए। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।